यहाँ पे कश्मीर में हमारे भाई हैं, वहाँ से जो करालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हमारा आता है, श्रीनगर, अनंतनाग, तरह तरह से लोग आते हैं इस बॉर्डर को देखने के लिए, उस नेचर को फील करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी एक जगह है किरन वैली, आप जितने इसको करीब देख सकते हो पाकिस्तान से, ऐसी कोई वाइड बॉर्डर मुझे लगता है नहीं होगी। आपको पूरी यहाँ सिक्योरिटी और सिक्योर हो आप कश्मीर में किसी के हिस्से में जाओगे, डल लेक या गुलमर्ग या पहलगाम, आप सिक्योर हो। आप फैमिली के साथ या किसी के साथ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, मैं यही करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ कि आप आ जाइए। हाथ हिलाते ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से हैं। झंडा लगाए दौड़ती ये गाड़ियां भी पीओके की हैं। कश्मीर के बॉर्डर गांव केरन से ये नज़ारे आप आसानी से देख सकते हैं। सिर्फ 20 मीटर की दूरी, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पीओके, बीच में नीलम यानी किशनगंगा नदी। यही वो नदी है जो यहाँ एलओसी का काम करती है। अपने 2 दिन के सफ़र में मैंने इस गांव को नज़दीक से देखा। मैं उस सरहद पर गया जहां से मेरी आवाज़ उन जगहों तक पहुंच सकती थी जो कभी भारत का हिस्सा थे। नमस्ते, मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं द नोमैडिक अमृत यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं जिस जगह हूँ उस जगह का नाम है केरन। केरन एक बहुत ही दिलचस्प जगह है जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिल्कुल सटा हुआ है। ये एक अति संवेदनशील जगह है जहाँ आने के लिए आपको भारत सरकार और इंडियन आर्मी से परमिशन लेनी होती है। और इस गांव की दिलचस्प बात यह है कि इस गांव से सटी हुई किशनगंगा नदी बहती है, जिसके दूसरी तरफ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को उस तरफ के लोग आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं। मैं गांव में हूं और आपको इस वीडियो में पूरा गांव दिखाऊंगा। गांव को नज़दीक से समझने के लिए मुझे एक गाइड की ज़रूरत थी। ऐसे में मेरी मुलाकात हुई खुशवाहिद से। मेरे साथ जो इस वक्त हैं वो खुशवाहिद हैं। वो केरन के एक नौजवान हैं और आज के लिए मेरे गाइड हैं। ये मुझे पूरा केरन गांव घुमा रहे हैं। खुशवाहिद, क्या करते हो आप? जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? जी। अच्छा, खुशवाहिद पढ़ते हैं और कुपवाड़ा से पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन? जी, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 90 के दशक में हुई इंसर्जेंसी में इस गांव से कई लोग हमेशा के लिए पीओके चले गए। आज भी उनके घर यहाँ खाली पड़े हैं। केरन तो बहुत खूबसूरत गांव था ये। यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग थे। तो फिर ये हुआ कि यहाँ 1990 में यहाँ से तकरीबन मेरे हाल में पूरे केरन सेक्टर से तकरीबन 30% लोग ऐसे थे जो माइग्रेंट होकर यहाँ से उस पार चले गए, जिसको हम पीओके बोलते हैं और वो बोलते हैं उसको आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान वाले। तो वहाँ चले गए। तो ये जो है ना, ये पुराना घर है जो मैंने अभी आपको बताया कि अबेंडेंड हो चुका है। और इसके जो रहने वाले लोग हैं वो दूसरी तरफ जो आपको पीओके दिख रहा है वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी ये घर केवल ये सब लकड़ियाँ रखने के काम आता है। तो इसका अंदर से देखते हैं कैसा है। ये देखिए, जो मक्का के जो सूखे हुए पत्तियां हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये पुराने टाइम का चूल्हा है। तो नीचे से तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक करके हम लोग ऊपर आ गए हैं। और ये जो विलेज है उसका नाम है केरन बाला। नीचे वाला जो विलेज है उसका नाम है केरन पाइन। और एक ऐसा ही अबेंडेंट घर मुझे दिखा। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी इसकी हालत हो गई है। प्योर लकड़ी से बने हुए पुराने घर हैं। करीब 60-70 साल पुराने घर होंगे जो अभी तक टिके हुए हैं। किसी ज़माने में ये कोचिंग सेंटर हुआ करता था। लिखा हुआ है कोचिंग सेंटर बाला केरन। और यहाँ पे उर्दू में एक शेर भी लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ के जितने भी पुराने जो घर हैं जो अबेंडेंड हो चुके हैं
और जहाँ के लोग या तो बाहर माइग्रेट हो गए हैं या कई साल पहले पीओके की तरफ मूव हो गए हैं। तो इन घरों का इस्तेमाल जो है उनके रिलेटिव्स अब इस तरीके से लकड़ी रखने में, ये जो या मक्का की जो सूखी पत्तियां हैं वो रखने के लिए करते हैं। और जगह जगह लोगों ने यहाँ पे, ये बच्चों ने देखो आप लिख रखा है, किसी ने लिखा हुआ है आई लव यू, और उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोचिंग सेंटर, कभी कोचिंग सेंटर हुआ करता होगा ये। अभी जो मेरे पीछे आप ध्यान से सुनेंगे अज़ान की आवाज़ है, करीब 2:15 बज रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और हमारी तरफ जो अज़ान होती है गांव की मस्जिद है वो करीब 1:30 बजे के आसपास होती है। तो आधे घंटे के समय का डिफरेंस है। तो आधे घंटे पहले इधर होती है और आधे घंटे बाद उधर से अज़ान की आवाज़ आती है। दोनों जगहों के वक्त में भले ही आधे घंटे का फ़र्क हो, लेकिन दूरी सिर्फ कुछ मीटर की है। इस बीच खुशवाहिद मुझे गांव के आखिरी छोर तक लेकर गया, जहां से आगे जाना हमें मना था। अभी मैं और खुशवाहिद चलते चलते जो केरन गांव है बिल्कुल उसके लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। आप यहां से देखोगे ये जो है लास्ट पॉइंट है। इसके आगे भी नदी किनारे जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, क्योंकि कोई देखेगा तो इशू हो सकता है। कहाँ तक जा सकते हैं आगे तक बोर्ड लगा है? अच्छा, तो चलिए आगे चल के देखते हैं। बता रहे हैं कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वार्निंग तो लिखी होगी कि कहाँ तक जा सकते हैं कहाँ तक नहीं। लोग यहाँ पे देखो ये नदी के पास तक हैं। ठंड में बताते हैं कि नदी का जो फ्लो है और लेवल है और जो उसकी चौड़ाई है वो बहुत कम हो जाती है। तो और पत्थर भी हैं जो वो ऊपर आ जाते हैं। अभी तो पानी का फ्लो ज़्यादा है। हाँ, मार्च अप्रैल में यहाँ तक आ जाता है पानी और ठंड में कम हो जाता है। तो जब आप केरन विलेज में एंटर करते हैं और जो फाइनल चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं उसके बाद आप नदी के सहारे चलते चलते आएंगे 2 किलोमीटर तक। तो ये जो पॉइंट है वो ये आपको दिखेगा। इस पॉइंट के बाद सिविलियंस अलाउड नहीं है, खासकर टूरिस्ट इस पॉइंट के बाद अलाउड नहीं है। जो लोकल केरन के लोग हैं जो आगे कहीं काम करते हैं, जिनके खेत हैं, वो सब यहाँ पे जा सकते हैं, उनको परमिशन है। लेकिन हम टूरिस्ट को और अदर जो स्टेट के सिटीजन्स हैं उनको इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। जैसे उस तरफ भी आप देखोगे तो उधर महिलाएं जो हैं वो गायें वगैरह चरा रही हैं और बाकी ऊपर भी कुछ घर हैं। तो हमारे लिए यही लास्ट पॉइंट है। और आप उस तरफ देखेंगे पीओके की तरफ, नदी के उस पार तो सड़क जा रही है, काफ़ी आगे तक सड़क जा रही है, पूरा उनका अच्छी कवरेज है। और इस साइड बहुत इन्होंने शानदार जो है होटल और रिज़ॉर्ट्स बना रखे हैं, जिनमें रात में म्यूज़िक चलते हैं, लाइटिंग्स जलती हैं और बहुत शोर शराबा होता है रात 12 बजे तक। आज संडे है तो आज भी काफ़ी भीड़ है उस तरफ। वैसे फ्राइडे के दिन भी उधर काफ़ी भीड़ रहती है। मैं कुछ देर किशनगंगा किनारे रुका और दूसरी ओर के लोगों से बात करने की कोशिश की। नदी के शोर में सिर्फ कुछ शब्द ही उस ओर पहुंच पा रहे थे। दूसरी ओर से लोग मुझे इशारे करते रहे। तो इस वक्त मैं पीओके से जितना नज़दीक हो सका है उतना नज़दीक आ चुका हूँ। और इससे ज़्यादा नज़दीक ऑब्वियसली नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह मॉनिटरिंग हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं। और ये देखिए उस तरफ लोग हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को आवाज़ लगाऊं और उधर से कोई रिस्पॉन्स है। हेलो, हेलो, वो देखिए उधर ब्लू टी शर्ट में बोल रहे हैं कि तैर के आना पड़ेगा। आप देखिए ना, मतलब एक नदी का फासला है केवल, और ये कभी अपना ही देश हुआ करता था। और इसको भारत हालांकि इसको अभी भी अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। और ये नदी जो है इसको डिवाइड करती है। बहुत बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग है यहाँ पे आके।
दोनों तरफ के डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। सरकार की बॉर्डर टूरिज़्म मुहिम ने यहाँ टूरिस्ट तो पहुँचा दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से होने वाली फायरिंग और शेलिंग के डर से ये गांव उतना डेवलप नहीं हो पाया। उस तरफ में जो इन्होंने जो बहुत अच्छी सड़कें बना रखी हैं, और देखिए यहाँ तक पूरा हाईवे जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखोगे, सब होटल्स वगैरह जो है ना, वो सब बहुत अच्छे इन्होंने बना रखे हैं। इधर तो अभी होम स्टे हैं, कैंपिंग्स हैं, इक्का दुक्का होटल्स हैं, लेकिन ये पूरे लाइन से आप देखोगे इन्होंने अच्छे रिजॉर्ट बना रखे हैं उस साइड, और कई सारे रिजॉर्ट होटल्स बन रहे हैं अभी। तब तो यहाँ हालात नॉर्मल नहीं रहे, यहाँ चलते रही वो फायरिंग आर पार की, तो उसकी वजह से बहुत यहाँ लॉस हो गया। यहाँ के हर चीज़ के ऊपर उसका असर पड़ा, चाहे वो तालीम थी, बाकी कोई चीज़ थी। तो मतलब ये जो गांव में मतलब ये होती तरक्की होती है, किसी ने अपना यहाँ मकान बनाने की नहीं सोचा कि चलो बनाएंगे तो कहीं कल कोई गोला या बम या कोई गोली लगेगी, वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। 1992 में यहाँ एक ये जो नदी आगे बह रही है ना, ये नदी और वो नाला जो वहाँ पीछे से आ रहा है, जिस रोड से आप आए ना वहाँ से, तो इनमें आए आगे सैलाब, बाढ़ आ गई बहुत ज़बरदस्त। उस सैलाब की वजह से यहाँ के जो मकान थे, यहाँ के जो वो ज़मीन खेत वगैरह थी, वो सब तकरीबन उसने बहा कर ले लिए। तो पहले तो लोग भाग गए, उसके बाद उस सैलाब ने इस गांव को, जितनी भी इसकी खूबसूरती थी, वो सब उसको ख़राब कर बर्बाद कर दिया। हम गांव के उस हिस्से में भी गए जहां दोनों मुल्कों के झंडे लगे हैं। हालांकि नदी के उस पार दो झंडे दिखाई देते हैं, एक पाकिस्तान का और दूसरा पीओके का। तो ये पॉइंट जो है, यहाँ से आपको सामने पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आएगा, और पाकिस्तान के फ्लैग के बगल में ही पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का फ्लैग भी है। अगर इनके भाषा में कहें तो आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुज़रती हैं, मोटरसाइकिल्स या बसें या जीप वगैरह, उस पे आपको ये पीओके का फ्लैग लहराता हुआ नज़र आ जाएगा। इसी के पास में इंडियन आर्मी ने भी अपना फ्लैग लगाया हुआ है, जो यहाँ से विजिबल नहीं है, लेकिन अभी आगे मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जाऊँगा जहाँ से भारत का फ्लैग और इनका फ्लैग दोनों साथ साथ नज़र आते हैं। तो अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई है, तो हमें इस शेड में यहाँ पे रुकना पड़ा है, और ये शेड जो है बिल्कुल इधर सामने पाकिस्तान का फ्लैग है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का फ्लैग बिल्कुल सामने है, और इस साइड में इंडिया का फ्लैग है। तो पाकिस्तानी और पीओके के फ्लैग के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपना भारत का झंडा लगाया हुआ है। इस जगह के जो मालिक थे, केयर टेकर थे, नज़ाकत खान थे, जिन्होंने ये ज़मीन जो है भारत सरकार और इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी, जिसके बाद इस पे ये तिरंगा लगाया गया। तो उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे धन्यवाद दिया गया है। ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, ये इस जगह के फाउंडेशन वर्क के दौरान निकला पहला पत्थर है, उसको यहाँ पे इन्होंने लगाया है। इस जगह की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। 10वीं शताब्दी में राजा कर्ण थे, उनकी आंखें ख़राब हो गई, तो उनके वज़ीर ने यहाँ से जो 27 किलोमीटर दूर माँ शारदा पीठ है, वहाँ पे एक पानी की स्ट्रीम ढूंढी, जिससे जब राजा कर्ण ने अपना मुंह धोया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो राजा कर्ण ने उसके बाद इस वैली को देखा, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी, और उन्होंने यहीं बसने का फ़ैसला किया। उसके बाद राजा कर्ण के नाम पे ही इस जगह का नाम केरन रखा गया है। गांव की शुरुआत में ही एक पोस्ट ऑफिस भी है, जहां से हफ्ते में 1-2 बार डाक जाती है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ केरन विलेज के पोस्ट ऑफिस के सामने। यहाँ का पिन कोड है 193224, और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल केरन। और इसी के सामने इन्होंने एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बनाया हुआ है, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की अलग अलग जगहों के डिस्टेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि शारदा पीठ यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है, उस तरफ मुजफ्फराबाद 245 किलोमीटर, और ये पाकिस्तान की बाकी जगहों के डिस्टेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इधर भारत की जो जगह हैं मेन, उनके डिस्टेंस लिखे हुए हैं, और बिल्कुल सामने पाकिस्तान और पीओके का फ्लैग है। खुश वाहिद मुझे वो जगह भी दिखाना चाहता था
जहाँ से खूबसूरत नीलम घाटी नज़र आती है। तो केरन पाइन गांव से चलते हुए मैं केरन बाला तक आया और केरन बाला से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर और ऊपर ट्रैक करने के बाद मैं इस पॉइंट पे आया हूँ जहाँ से पूरा पीओके और अपना भारत का हिस्सा नीचे का नज़र आता है। ये हाईएस्ट पॉइंट है और इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि इसके ऊपर आबादी नहीं है। यहाँ तक नीचे तक घर बने हुए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। और यहाँ से जो व्यू है पूरा नीलम और केरन वैली का व्यू बहुत शानदार दिखता है। जो नीचे से सामने के उस साइड के जो डेवलपमेंट है और रिहाइश है वो नहीं दिखती है उतनी ख़ास, लेकिन यहाँ से पूरी दिखती है। यहाँ से उनकी सड़क भी दिखती है और घरों के पीछे का भी दिखता है। और वो जो ऊपर के गांव हैं जो नीचे से नहीं दिखाई देते हैं वो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखते हैं। गांव का टूर करते हुए मैं अभी आ पहुँचा हूँ केरन के इकलौते हायर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ से भी बॉर्डर बिल्कुल सामने है और आप दूसरी तरफ देखोगे तो उस साइड में एक बहुत आलीशान होटल बनाया हुआ है, जिसमें मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि एयर कंडीशन भी लगाए हुए हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ स्कूल में। ये देखिए, स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे एक बंकर बनाया हुआ है। अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में उस तरफ से फायरिंग या शेलिंग होती है तो बच्चे स्कूल टाइम में इस बंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए, मैं लाइट जलाता हूँ फ़ोन की और इधर भी आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये बंकर है और इधर भी एक कमरा है। 2 कमरे बनाए हुए हैं और वेंटिलेशन के यहाँ पे ऐसे ये रोशनदान दिए हुए हैं, इस तरफ भी। और ये जो ऊपर वाली स्लैब है ये बहुत मोटी स्लैब है। इसको मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये एक लोहे की शीट है बहुत मोटी, जो काइंड ऑफ गेट है। तो ऐसा लगता है कि जब फायरिंग या शेलिंग होती होगी और अंदर कोई है तो इस गेट को बंद कर दिया जाता होगा। ये इतनी मोटी स्लैब है, बंकर की छत इतनी मोटी है, देखिए। तो गांव में और भी सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से बंकर बनाए गए हैं जहां इमरजेंसी की सिचुएशन में गांव वाले पनाह ले सकते हैं और अपने को सेव कर सकते हैं। मैं आपको अपने होम स्टे का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये सामने किशनगंगा रिवर है, उस साइड पीओके है, आप देख सकते हैं। उस साइड सब होटल्स वगैरह बने हुए हैं और ये एरिया है जहाँ बाहर बैठ सकते हैं शाम को। मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठा रहा था और ये होम स्टे है। ये 2nd फ्लोर है और कुछ ऐसा रूम है। ये गद्दा बिछाया हुआ है इन्होंने, तकिए हैं, ये मेरा सामान है, कंबल है। उसके अलावा इधर भी स्पेस है अगर आपको सामान रखना हो। लाइट बहुत कम आती है, अगर लाइट आती भी है तो वोल्टेज बहुत कम रहता है। एक चार्जिंग सॉकेट भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। कंबल अगर आपको ठंड लगे तो। होम स्टे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे यही है कि आप यहाँ पे आइए और कोई ना कोई आपको मिल जाएगा लोकल, जो अपने होम स्टे में ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं। अगर आपको गूगल से किसी का नंबर मिल भी गया और आप कॉल करने का ट्राई करेंगे तो उनसे बात हो नहीं पाएगी। बहुत रेयर, बहुत मुश्किल है कि उनसे आपकी बात हो पाए। तो तरीका यही है कि यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके डायरेक्ट होम स्टे या इक्का दुक्का होटल और रिज़ॉर्ट भी हैं यहाँ पे, वो आप ले सकते हैं। होटल और रिज़ॉर्ट जो है वो बिल्कुल गांव में एंटर करते शुरुआत में ही है। और बिल्कुल अगर आपको अंदर रहना है या यहाँ पे कोबरा व्यू पॉइंट है वहाँ तक रहना है तो उस बीच में आपके बहुत सारे होम स्टे हैं। तो आप आके यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। सब ऑलमोस्ट सेम है, सब में इस तरीके की लोअर
मतलब ज़मीन पे गद्दा बिछा होगा, यहाँ पे कोई बिस्तर या वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है और कोई ठंड या ऐसा कोई सीन नहीं है, पूरा कंबल आपको सब कुछ देते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कश्मीर की किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।